हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरी बेटी का बर्थडे और सबको शौक़ रहता है कि साल में एक बार आता है बर्थडे अच्छे से मनाए। मेरे हस्बैंड आ गए थे, आज ही के दिन पहुंचे थे और मेरी बेटी की तबीयत ही ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 2 दिन तो मैं ही हालत मेरी ख़राब थी। फिर मेरी तो बीमारी थी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और इसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। बस घर में हमने किसी तरह केक मंगवाया और खाना बाहर से ही घर में ही ऑर्डर कर लिया। कहीं नहीं गए हम, कुछ नहीं किया हमने। बहुत ही मेरी बेटी का चेहरा ही देख के आपको पता चल रहा होगा, वो ये की तबीयत ही नहीं ठीक थी, कुछ भी नहीं खाना चाह रही थी ना कुछ। बस बेचारी का बर्थडे था तो बस किसी तरह वो हंस रही थी, मगर वो बैठने का भी उसको दिल नहीं कर रहा था। वो बस केक काट के जा कर के लेट गई। कुछ खाना भी ठीक से वो नहीं, कुछ नहीं, 2-3 दिन से वो खाना भी नहीं खा पा रही थी, कुछ भी। केक भी नहीं खाई वो अपने बर्थडे का। उसके पसंद का मैंने केक ऑर्डर किया था, उसने कहा था चॉकलेट और ये सब होता, सब कुछ मंगवाया और उसने केक भी नहीं खाया। केक वगैरह हमने कट किया, खाना बाहर ही से हमने ऑर्डर किया था क्योंकि बाहर की मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी की भी नहीं और पीहू की भी नहीं। और बस नेक्स्ट डे बाबू बीमार हो गया। मतलब पता नहीं क्या हो गया था कि सब एक पर एक के बाद एक बीमार हो रहे थे हम लोग। हाँ बस फिर बाबू की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उधर मैं पीहू पे ध्यान दे रही थी, बाबू का ध्यान मम्मी रख रही थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये इसकी थोड़ी सी ठीक भी नहीं हुई। बीमारी थी कि छोटू बीमार हो गया। अब वो तो इतना बीमार हुआ कि उसको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ गया। क्या करें। बस बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने पीहू का। बाहर से खाना हमने होटल से ही मंगा दिया। एक्चुअली बाहर जाने का प्लान था क्योंकि मेरी बेटी को मन था कि बाहर जाएं और ये मैंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह पैक करके रखा था कि बाबू की तरफ से पीहू को जो जो पसंद था, टॉयज़ वगैरह, वो मैंने मंगा दिया था ताकि वो खुश हो जाए। और यहाँ पे हमने केक कटिंग कर देते हैं। जाओ जाओ उधर जाओ। वीडियो बन रहा है, जाओ जाओ, चल रहा है। टाइम दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है। चलो जाओ जाओ, वहाँ जाओ ना चिक्की के पास। ये जो छुट्टियाँ थी ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बीती। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बस बच्चे बीमार थे, मैं बीमार थी। बट एक बात आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, मैंने इस बार मुझे ये सीखने को मिला है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ था इस बार, मैं ही जानती हूँ। और यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले किसी ने एक कॉल करके ना मेरी बेटी से, ना मेरा बेटा, ना मुझसे किसी का हाल समाचार पूछा तक नहीं किसी ने। ना मेरे ससुर जी ने एक बार भी फ़ोन किया कि कैसा है बाबू, क्या है, या वीडियो कॉलिंग ही करके दिखाओ। सबके हाथ में फ़ोन है बट कोई एक फ़ोन करके घुमाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं था। ना तो मेरे ससुर जी ने फ़ोन किया एक बार भी कि हाँ पीहू कैसी हो या फिर बाबू कैसा है, तुम कैसी हो, पूछा कुछ नहीं। ना वीडियो कॉल किया, ना कुछ भी नहीं, एक बार भी नहीं जितने दिन मैं वहाँ पे थी। मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे फ़ोन करते थे। वो हस्बैंड तो मेरे 4 दिन के लिए आए थे, फिर वो बाहर ही चले गए थे। उसी बीच में तो बाबू को एडमिट ही करना पड़ा, उनका टिकट था तो उनको ऑफिस ज्वाइन करना था, वो चले गए। बाबू एडमिट ही था, वो निकल गए, ऑफिस के काम उनका ज़रूरी आ गया था। उनके पास वो फ़ोन करके बात करते थे बट ना मेरे घर में, ना मेरी मम्मी के पास उन्होंने फ़ोन किया, ना मेरे पास फ़ोन किया। एक बार उन्होंने, किसी ने पूछा तक नहीं, देवर है, ससुर है, ननद है, उसके हस्बैंड है, किसी ने एक बार फ़ोन करके पूछा तक नहीं। मैं यही कहूँगी ना कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। और ससुराल वाले तो ससुराल वाले ही होते हैं, मायके वाले ही जो थोड़ा पूछ लेंगे, नहीं तो और कोई पूछने वाला है नहीं। बाबू की तबीयत ख़राब, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब, मेरी खुद तबीयत ख़राब। तो अब बस यही है ना कि बच्चे बीमार होते हैं तो माँ को इतना ऐसा बनना पड़ता है कि अपने बच्चों को संभालने के लिए अपना हर चीज़ को मजबूत बनना पड़ता है। बेटी की मेरी तबीयत ख़राब थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, बेचारी चुपचाप से बैठी हुई थी एक जगह। लेकिन इस चीज़ का तो मुझे जीवन भर ये रहेगा कि मेरे बच्चे बीमार थे दोनों, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन ससुराल से एक बार कोई फ़ोन करके पूछता तक नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है उन लोगों को, क्या है नहीं है, पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता। बट
एक बार कोई फ़ोन तक नहीं करके पूछता है। हम लोग कहीं नहीं बाहर गए थे, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मन नहीं था, बस बेटी का इच्छा था। तो मैं बस एक रोटी बनवाई थी, प्लेन रोटी घर में ही बन गया था, बस बाहर से सब्ज़ी वगैरह जिसको जो खाना था, और बस थोड़ा सा राइस ऑर्डर हुआ था, रोटियां घर में ही बनी थी। तो बस यही हम लोग खाए थे, घर में ही सेलिब्रेट हुआ, घर में ही खा लिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी सब। एक बात का हमेशा ख्याल रखिए दोस्तों, दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, इस चीज़ का एहसास मुझे हो गया है। और ये जो सास ससुर होते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। सास ससुर ननद बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते हैं, क्योंकि यह चीज़ मैंने अपनी मम्मी के साथ भी देख लिया है, और यह चीज़ मेरे साथ भी मैं देख चुकी हूँ। बहुत मैंने मानना था अपने ससुर को, सास को, मैंने बहुत किया भी था, बट मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। ये देखिए मेरा बेटा एडमिट हो रखा है, मैं शूट नहीं कर पाई थी, इतनी इसकी हालत ख़राब थी। और समझ सकते हैं कि ये अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। और एक बार ससुराल से किसी ने फ़ोन करके पूछा, सबके पास आज की डेट में फ़ोन रहता है, बट कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है। हाथ में वीडियो कॉलिंग जब मन करे कर सकते हैं ना, मगर एक बार कोई वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकता है। और आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, ना वो निडल लगवाएगा, ना पानी चढ़ाने देता है, किस तरीके से हमने उसे हॉस्पिटल में रख रखा था, ये हम ही समझ सकते हैं। बस एक छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए, कि ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बाबू को पैर में हाथ में नस नहीं मिला था, तो इसलिए पैर में लगाना पड़ा था। और ये 2 दिन के बाद का समझिए वीडियो, जब बाबू एडमिट हुआ था ना, उसके 2 दिन के बाद का है। ताकि ये देखिए अभी वो गोद में मेरे बैठा है, नहीं तो जो हालत थी दिन रात, आप तो सोच नहीं सकते। छोटा बच्चा को हॉस्पिटल में रखना कितना मुश्किल है, जब बड़े परेशान हो जाते हैं। ये तो बच्चा ही है, देखिए पैर में लगा हुआ है। और ये बेड पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, पीयू घर पे मम्मी के साथ। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।